नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने का अनूठा अवसर आपके सामने आ रहा है पितृपक्ष के रूप में। 29 सितंबर को ये पितृपक्ष शुरू होगा, जो कि चलेगा 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। 29 सितंबर के पंचांग की बात करी जाए तो 3:27 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी 12:24 पर। तो 29 सितंबर से ही, क्योंकि 29 सितंबर को पूर्णिमा भी है और पितृपक्ष में जब भी देखा जाता है कि कौन सा पर्व मनाया जाए तो उसके लिए कुतुब मुहूर्त देखा जाता है, अपराह्न काल देखा जाता है, रोहिन काल देखा जाता है। तो इन सब को देखकर अगर हम हिसाब लगाएं तो 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक हमारे पास मौका है। हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आपकी पत्रिका में अगर पितृ ऋण लगा हुआ है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे लक्षणों की, जिन लक्षणों को देखकर मैं आपके लिए 5 लक्षण लेकर आया हूँ। इन 5 लक्षणों को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या कोई पितृ ऋण बन रहा है। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो पितरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको पितृदोष का नाम दिया जाता है, लेकिन लाल किताब में उसे पितृ ऋण के नाम से जाना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें आप तो वहाँ पर सूर्य को, क्योंकि सूर्य आत्मा का भी कारक है, तो सूर्य को लिया जाता है। लेकिन लाल किताब में जो पितृ ऋण का मेनली निर्माण होता है वो बृहस्पति की वजह से होता है। जब भी बृहस्पति के शत्रु ग्रह, खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 जो बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं, उनमें बृहस्पति के शत्रुओं का वास हो तो कहा जाता है कि पितृ ऋण का निर्माण होता है। तो अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, लाल किताब के हिसाब से भी मैं कुछ उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। 100% आपको इसका फायदा होगा। पूरे पितृपक्ष के दौरान मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आपसे बात करता रहूँगा, अलग अलग उपाय आपके लिए लेकर आऊँगा। प्रण यही लिया है कि पितृ ऋण अगर आपको कहीं पर भी परेशान कर रहा है तो इस पितृपक्ष में हम उस पितृ ऋण से मुक्ति पालें। आपको सिर्फ साथ इतना देना है, कोशिश करूँगा कि जो उपाय आपके साथ शेयर करूं सिंपल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय आप कर सकें। इन दिनों का फ़ायदा उठा लीजिए। बाकी दिनों में तो कई बार क्या होता है कि उपाय नहीं हो पाते। मैं इस पितृ पक्ष में आपके लिए ऐसे उपाय लेकर आऊँगा जो कि बहुत आसान होंगे करना, और आप रेगुलर बेसिस पे लेकिन करिएगा। ऐसा ना हो कि जी 15-16 दिन थे ये, हमने उसके अंदर एक दिन ही उपाय किया। ये हर अलग अलग तिथि के हिसाब से, आगे सर्वपितृ अमावस्या भी आएगी तो उसके हिसाब से भी वीडियोस आएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे पता चलेगा कि पितृ ऋण या पितृ दोष हमारी पत्रिका में बन रहा है। सबसे पहला तो अगर आपका कोई भी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा, कभी भी आपका नौकरी या व्यापार आपका एक जगह पर सेटल नहीं होता, आप कहते हो कुछ दिन के लिए नौकरी चली, फिर व्यापार चला, फिर बीच में गड़बड़ हो गई, फिर नीचे आ गए, थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा बिजनेस चला, फिर नीचे आ गए, यानी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, चाहे नौकरी हो व्यापार हो, वो नहीं बनता आपका। ये पहला आपका लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि धन की हमेशा कमी रहना। कहा जाता है कि पितरों का जब श्राप लग जाए या पितरों का कहीं पर भी कोई ऐसा बद्दुआ सी लग जाए तो धन की कमी हमेशा महसूस होती है। धन की कमी इस तरह से भी महसूस हो सकती है कि जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त धन ही नहीं होता। तीसरा जो लक्षण है, अगर आपके घर में मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहे, अगर घर में गृह कलेश बना ही रहता है किसी न किसी वजह से, तो ये भी पितृ ऋण या पितृ दोष को दर्शाता है। अब इसी तरह से विवाह का ना होना, विवाह का या तो विवाह होना ही नहीं या विवाह होते ही बहुत सारी समस्याओं का आ जाना, तब भी आपकी पत्रिका में पितृ ऋण का निर्माण कहीं ना कहीं हो रहा है। और आखिरी में संतान का ना होना या संतान ऐसी होना कि उसका ना होने के बराबर है। संतान से ही इतने दुख मिल रहे हैं कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने पितरों का कुछ अच्छे से नहीं किया, तभी हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये कुछ 4-5 लक्षण हैं, आप इसको टैली कर सकते हैं। और अगर आप पत्रिका के हिसाब से देखना चाहें, कई लोग ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, तो खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 पत्रिका में अगर बृहस्पति के शत्रु हैं
या फिर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा से संबंधित है, या सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है या आस्पेक्ट है, तो बहुत हद तक पितृ ऋण का निर्माण होता है। बाकी आप लक्षणों से टैली कर सकते हैं, आपने मेहनत करी, आपको फल मिलता नहीं, किस्मत साथ देती नहीं, तो कहीं ना कहीं पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। और पितृपक्ष, जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, कि पितृपक्ष में ये माना जाता है कि आपके जो पितृ हैं वो धरती पर आते हैं, तो आप किसी न किसी फॉर्म में अगर आप उनको कोई कुछ खिला लेते हैं या उनका नाम ले लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, तो जाते वक्त वो आपको आशीर्वाद ज़रूर दे के जाते हैं, जिससे आपके ये जो जितनी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही थी आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो मैंने दो चीज़ों पे बात करी, पहले बताया कि लक्षण सामान्य भाषा में क्या है, और दूसरा कि ज्योतिषीय भाषा में, ज्योतिषीय अगर आप कारण ढूंढें, क्योंकि लाल किताब में ऋण बहुत सारे और भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो हम पितृ ऋण से संबंधित बात कर रहे हैं, जब बृहस्पति के घरों में उनके शत्रु हो गए। अब कई और इंडिकेशंस भी मिलते हैं, जैसे रात के समय अगर आप खाना खाकर सोए हैं, रात के समय बार बार पितरों का आपके स्वप्न में आ जाना, या आपने खाना खा के सोए हैं, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आपकी नींद खुल गई और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी प्यास लगी है कि आप कई गिलास पानी पी जाएं, या आपको भूख लगने लगी, तो कहीं ना कहीं पितृ आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि वो भी भूखे और प्यासे हैं। तो पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जिस पर वो धरती पर आते हैं, तो ऐसे में कोई भी दान करके, कोई भी अच्छा कार्य करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये बात लक्षण की हो गई। अब उपाय क्या है? देखिए, सबसे अच्छा उपाय तो ये है, क्योंकि पितरों को जब भी प्रसन्न करना है तो कालों के काल है महाकाल। आप महाकाल के मंदिर में जाकर नियमित एक शेड्यूल बना लीजिए, एक दीपक, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का दीपक ले लीजिए, चौमुखी ले लीजिए, कोई भी दीपक बना लीजिए, उसमें तिल का तेल डालिए और उसमें डालिए 11 तिल के दाने, और ये जाकर महादेव के शिवलिंग के सामने आप लगा कर आएँ। नियमित तौर पर किसी भी समय चले जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुबह के समय आपको टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, सुबह से लेकर रात तक आप कभी भी चले जाएं, और जब ये आप दीपक लगाएं तो आप ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये बहुत सिंपल मंत्र शेयर किया आपके साथ। मैं कोशिश करूंगा, इस पितृपक्ष के लिए पितृ गायत्री मंत्र सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। उस मंत्र का ऑडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपने नए चैनल पे शेयर कर देंगे, आपको लिंक दे देंगे, समय पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप उस मंत्र का जाप करते रहे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो उपाय उस समय नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, मंत्र तो जाप आप कर ही सकते हैं, वो नियमित तौर पर मंत्र का जाप आप करते रहें। अब उपायों में सबसे पहला उपाय मैंने आपको ये बता दिया। अब जो दूसरा उपाय आप कर सकते हैं वो संबंधित है 5 अलग अलग लोगों को कुछ ना कुछ पितृपक्ष में देते रहना, ताकि वो आपके पितरों के निमित्त आप दे रहे हैं उन तक पहुंच जाए। सबसे पहले आप कौवे को नियमित तौर पर, जहाँ पर भी कौवे आपको मिल जाएं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत जगह नहीं उपलब्ध हो पाते, तो कौवे को आप रोटी खिला सकते हैं, पनीर खिला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग से वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में डिटेल में बात करिए क्या क्या खिलाया जा सकता है। तो कौवे को नियमित तौर पर आप फीड करते रहें इस पितृपक्ष के दौरान। अब मान लीजिए कौवे नहीं मिलते, तो आप दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है, आप जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स होते हैं आप उनको कुछ भी खाने के लिए चीज़ें दे सकते हैं, कोई भी घर में बना हुआ पदार्थ हो तो सबसे अच्छा है। ये पहला हो गया। दूसरा, गाय को ज़रूर खिलाइए। मैं अलग से इस पे वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि गयासुर का जो मुख होता है वो गाय के मुख में होता है, तो गयासुर का जो वास होता है वो गाय के मुख में होता है। तो आप अगर इस समय पर, इस पितृपक्ष के दौरान गाय को खिलाएंगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। गाय को रोटी खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, नियमित तौर पर खिलाइए। ये दूसरा हो गया। तीसरा, चींटियों के लिए, चींटों के लिए आप क्या करेंगे, सतनाजा को पिसवा लीजिए। सतनाजा पिसवाने के बाद उसमें थोड़ी शक्कर मिक्स करिए, और वहाँ जहाँ जहाँ जब पीपल के पेड़ के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये चींटियों के लिए हो गया। ये 3 हो गए। चौथा, कुत्ते के लिए कुछ ना कुछ, चाहे रोटी हो, चाहे आप ब्रेड हो, जो आपको सही लगता हो। कई लोग कहते हैं हमें डॉग फूड बहुत आसानी से मिल जाता है,
तो ठीक है, डॉग फूड खिला दीजिए। इस 15-16 दिन में आप कोशिश करिए ज़रूर उनको फीड करें। ये तो 4 पक्ष मैंने 4 अलग अलग तरह की बलि जो है, जो पितरों के निमित्त दी जाती है, वो आपने कर ली। और 5वां, किसी भी ब्राह्मण को बेस्ट रहेगा, किसी ब्राह्मण को आप घर का भोजन बना के खिलाएं, अलग अलग दिनों में खिलाएं। और सबसे बड़ी बात, गुरु का आदर करना, गुरुओं के साथ मिलना, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ गिफ्ट दे देना, उससे भी आपके जो ये पितृ ऋण संबंधित समस्याएं आ रही थी उनका आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि बृहस्पति आपके खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 को पक्के घर हैं उनके, तो बृहस्पति को अच्छा कर लीजिए। केसर का तिलक लगाना शुरू करिए, इन 15-16 दिनों में केसर का तिलक लगाएं, ताकि बृहस्पति के अच्छे फल आपको मिल जाएं, बृहस्पति के जो नेगेटिव आपको फल मिल रहे थे उनसे छुटकारा मिले। ब्राह्मण को जब आप खिलाएंगे तो पितृ जो है आपके, वो उन्हीं के थ्रू खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप हर क्रिया करते हुए आप पितरों का स्मरण करें, बार बार मंत्र आप बोल रहे हैं, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ये सिंपल सा मंत्र है, लेकिन पितरों को ये मैसेज जाता है कि आप उनको याद कर रहे हैं। तो कुछ अगर आपने गलती भी करी होगी जिसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और श्राद्ध का जो कर्म है वो ज़रूर करिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं। मंत्र भी हैं और कुछ वृक्ष भी हैं जिन पर करके हम पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। मैं सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, बस कॉपरेशन आपका ये चाहिए कि आप वो उपाय कर लें, हमारे को सपोर्ट करें। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे वो भी उपाय करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा फल आपको भी मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आज जल्दी ही और वीडियोस भी अपलोड होंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। पितृपक्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा अवसर आपके पास आ रहा है, कर डालिए और बदल लीजिए अपनी ज़िंदगी को। धन्यवाद दोस्तों।